आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज जो ये अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 4 रकत नमाज आपकी तकदीरें बदल देगी। जो आपको अभी तक नहीं मिला वो भी आपको मिल जाएगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ें, एक दिन में फ़ैसला आपके हक़ में हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, एक अजीबो गरीब 4 रकत नवाफिल नमाज, आज तक इसको जिस किसी ने भी अदा किया तो अल्लाह की रहमत से कोई एक शख्स भी नाकाम नहीं हुआ। इधर आप जैसे ही नमाज से खड़े होंगे उधर अल्लाह आपकी हाजत को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस नमाज ने लाखों के कर्ज अदा करवा दिए। किसी को फ़ौरन नौकरी मिल गई, किसी का रिश्ता बन चुका, तो किसी को अपनी पसंद की शादी हो गई, किसी ने अपनी ज़ाती मकान खरीद लिया, तो किसी ने इंटरव्यू पास कर लिया, तो किसी ने इम्तिहान में अव्वल नंबर पा लिए, या किसी का वीज़े का मसला हल हो गया, तो किसी को इतनी दौलत अता हुई कि वो लोगों की मदद कर रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी को औलाद ना हो तो वो औलाद पाने की नीयत से भी अदा कर लेगा तो अल्लाह इसे नेक औलाद अता कर देगा। बस सिर्फ 4 रकात नाफिल नमाज आपने अदा करनी है। हमें किसी आमिल बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, ये एक ऐसा ही अमल है, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो पहले मुकम्मल यकीन अख्तियार कर लें और फिर इस नमाज को अपनी हाजत की नीयत से अदा करें और फिर देखें कि सुबह होते ही आपने जिस काम के लिए अमल किया था इंशाअल्लाह किसी न किसी के ज़रिए आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। मोहतरम सामीन, कुन फ़यकून की नमाज, इससे मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को जब किसी काम का हुक्म देना होता है या कुछ करने का सिर्फ वो इरादा करता है तो अल्लाह फरमाता है कुन, यानी हो जा, यानी वो काम हो ही जाता है। पूरे कुरान पाक में 8 आयतों में कुन फ़यकून के अल्फाज एक साथ इस्तेमाल हुए। बहुत दिनों से मैं इस नमाज के अमल को पेश करने वाली थी तो सोचा क्यों ना आज पेश किया जाए। तो हमारे बहुत सारे बहन भाई इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा अमल बता दे जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हो, और कोई ऐसा अमल हो जिसे हम अमल मुकम्मल करें और उधर हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और हमारा काम फ़ौरन हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ ये एक ऐसा ही कुन फ़यकून का अमल है। यानी इस अमल से आप जो भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, आपको जो भी चाहिए हो या आपका जो भी मकसद है, जो भी चाहत है, कोई दिली तमन्ना या कोई दिली आरज़ू है, कोई मुराद है या कोई नामुमकिन और मुश्किल लगने वाली हाजत है जिसको आप फौरी तौर पर हल करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस कुन फ़यकून वाली नमाज से इसी वक्त आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले आपको मुकम्मल कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह इस नमाज की बरकत से मेरा जो भी काम है, मेरी जो भी हाजत है वो ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ऐसे दिल में पुख्ता यकीन होना ज़रूरी है। अगर किसी ने आज़माने की नीयत से किया, यानी कि चलो ये अमल भी करके देखते हैं कि काम होता है या नहीं, तो ऐसे लोग खुदारा कोई भी अमल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना ही वक़्त बर्बाद करते हैं। नाज़रीन कराम, नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल ना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? फरमाया, नमाज को इसके वक़्त पर अदा करना। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? फिर फरमाया, फिर वालिदैन के साथ नेकी और हुस्ने सलूक करना। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, और फिर कौन सा? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन चीज़ों के बारे में बयान फरमाया, और अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़्यादा बता देते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते तुम्हारे पास
बारी बारी आते रहते हैं और फजर और असर की नमाज के वक़्त वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब वो फरिश्ते जो तुम्हारे पास ठहरे थे ऊपर चढ़ जाते हैं और इनसे इनका परवरदिगार पूछता है, हालांकि वो इन्हें अपने बंदों को खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो वो फरिश्ते कहते हैं, जब हम इनके पास से रवाना हुए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और जब इनके पास पहुँचे तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने ईरान पर हाथ मारते हुए फरमाया, तुम जब ऐसे लोगों में रह जाओ जो नमाज की अदायगी में मुकर्ररा वक़्त से देर करेंगे तो तुम क्या करोगे? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, आप मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को इसके मुकर्ररा वक़्त पर पढ़ लेना, फिर अपने काम के लिए चले जाना, और अगर तुम्हारे पास मस्जिद है तो आप जमात खड़ी की जाए तो तुम भी नमाज जमात के साथ पढ़ लेना। आज का ये ख़ास नमाज का अमल जो है वो आपको हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार करना है। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक बार सिर्फ 4 रकत नवाफिल नमाज को अदा करने हैं। इधर आप जैसे ही नमाज से खड़े होंगे उधर अल्लाह पाक आपकी हाजत को ज़रूर कबूल फरमा लेगा। जी हाँ, इस नमाज को इसीलिए कुन फ़यकून की नमाज कहा जाता है। दुनिया में लाखों लोग इस नमाज को आजमा चुके हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ने इनकी हाजतों को एक ही दिन में पूरा फरमाया है, सिर्फ 24 घंटों में कामयाबी अता कर दी। अगर 24 घंटों में काम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इंतज़ार करना होगा। अगर फिर भी ना हो तो अगले हफ्ते में फिर से ये नमाज को अदा कर लेना। बेशक बुजुर्गाने दीन और अल्लाह ताला के औलियाए कराम ने जो अमल तहरीर फरमाए और वो बेशक 100% सही साबित होते हैं। बेशक इनका हम पर बड़ा एहसान है। तो हमारे वो भाई बहन जो हर दिन हर रोज़ ऐसे कमेंट करते हैं, कोई मुअज़्ज़िज़ अमल बता दो, तो आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है। आज की ये नमाज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है। नमाज 4 रकत आपने अदा करनी है, इसको कर लो और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका काम हुआ या नहीं, ताकि मुझे भी खुशी हो। मैं आपके लिए दुआ करती रहूं और आप भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। तो इस 4 रकत नमाज नवाफिल को नमाज का तरीका कुछ इस तरह से है। तो आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन में थोड़ा सा वक़्त निकाल लेना है। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन में 4 रकत नवाफिल नमाज को अदा करनी है। जुमातुल मुबारक के दिन अगर आप इस अमल को कर लें तो बेहतर होगा। अब ये नमाज पूरे साल में किसी भी महीने में और किसी भी जुमे की रात में आप अदा कर सकते हैं। ये नमाज रात में ईशा की नमाज के बाद या तो किसी को जुमे की रात में आधी रात में तहज्जुद का वक़्त में अदा करनी है तो भी आप अदा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो गुस्ल करना है। अगर रात में गुस्ल करना मुमकिन नहीं तो आप अच्छी तरह वज़ू कर लें और फिर पाक साफ़ कपड़े पहन लें और फिर कपड़ों पर कोई सा भी इत्र लगा लें और फिर आप अपनी हाजत या मुराद की या आपकी जो भी आप पाना चाहते हैं इसकी नीयत से 4 रकत क़ज़ाए हाजत की नीयत कर लें। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे, क्या हम इसको 2 रकत नमाज से अदा करेंगे या एक सलाम में 4 रकत अदा करनी है? तो इसका जवाब दी है, आप दोनों तरीक़ों से ये नमाज अदा कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर होगा एक साथ 4 रकत से ही अदा कर ली जाए। अब आपको इस नमाज की पहली रकत में सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद कुरान पाक के पारा नंबर 24 की सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 144 का आखिरी हिस्सा शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 100 मरतबा आपने आयत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, आपने ये आयत जो है वो 100 मरतबा पढ़नी है। अब यहाँ आप अपने हाथ की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता दबाकर गिनती कर सकते हैं। किसी को हाथ में तस्बीह लेनी नहीं पड़ेगी। तो पहली रकत में ये आयत 100 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद रुको सजदा करने के बाद दूसरी रकत में सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह तसीरुल अमूर, आपने सूरत शोरा की आयत नंबर
53 इसको भी आपने 100 मरतबा जो है वो पढ़ना है। फिर रुकू, सजदा और तहय्युहात पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। अगर आपने 2 रकत की नीयत की है तो फिर सजदा करने के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लें और फिर दूसरी मरतबा भी 2 रकत की हाजत की वही नीयत करनी है जो आपने पहले की थी। तो अगर आपने एक साथ 4 रकत की नीयत की है तो कोई मसला नहीं, तो आपको तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। फिर आपने इसी तरह तीसरी रकत में सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 100 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये पारा नंबर 28 की सूरतुल सफ़ की आयत नंबर 13 है। फिर रुको सजदा करने के बाद चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएं। फिर इस चौथी रकत में सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने 100 मरतबा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना ये आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। ये आयत पारा नंबर 26 की सूरत फतह की आयत नंबर है। फिर रुकू और सजदा करने के बाद आपने उसी तरह से अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है जिस तरह से हम रोज़ नमाज अदा करते हैं। फिर वहीं आज जहाँ पर आप नमाज बैठकर आपने अदा की है, आपको पारा नंबर जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 285 का ये हिस्सा गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, इसको भी आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। शुरू में आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपको सजदे में सर रखना है। फिर सजदे में अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि ये इस्तगफार आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। अब यहाँ एक बात का आप ख्याल रखें कि सजदे में हम जिस तरह अपने हाथ की हथेलियाँ रखते हैं वैसे नहीं रखनी, बल्कि दुआ के लिए जिस तरह अपने हाथों को रखते हैं वैसे ही हाथ सजदे में रखने हैं। इसके बाद सजदे से सर उठाकर दोनों हाथों को बुलंद करते हुए अपनी हाजत की, अपनी मुराद के अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आपने दुआ मांगनी है। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक लगातार आपने दुआ मांगनी है। बस आप जैसे ही इस दुआ से फारिग होंगे तो इधर अल्लाह ने आपकी हाजत को कबूल फरमा लिया इंशाअल्लाह। जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपको किसी भी ज़रिए से ये खबर ज़रूर मिलेगी कि आपका जो भी काम था, जो भी हाजत थी वो पूरी हो चुकी। अगर किसी को खबर ना मिले तो मायूस ना हो, बल्कि कामले यकीन के साथ 1 दिन या 3 दिन या 7 दिन तक इंतज़ार कर लें। इंशाअल्लाह आपका काम हो ही जाएगा। दिल में कोई भी शक व शुबा के साथ इस नमाज को अदा नहीं करना, पूरे यकीन के साथ आपने ये नमाज अदा करनी है। इस नमाज से अल्लाह मेरी हाजत को पूरी फरमा देगा, इस नीयत से ये नमाज अदा करनी है। अब ये नमाज आप चाहें तो हर जुमे की रात में भी अदा कर सकते हैं, किसी भी महीने में किसी भी जुमे की रात में आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। बस हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आपने ये नमाज अदा करनी है। फिर अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। आपकी कोई भी हाजत है, परेशानी है, कर्ज़ की वजह से परेशान है, जो भी आपकी हाजत है अल्लाह ताला ज़रूर पूरा फरमाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।